दोस्तों फाइनली रामायण मूवी का ट्रेलर आ गया है और उसके बारे में आज बात जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जो रामायण है, जो रामलीला है, वो हमारे दिल से जुड़ी हुई है। खासकर मैं हरियाणा से, तो हमारे यहाँ तो हर बात में राम जी का जिक्र होता है, एक दूसरे को ग्रीटिंग करने के लिए भी। और बहुत सारी जगह आप कहोगे राम की माया है, राम जी करेंगे, इस प्रकार की बातें आप आम जनमानस में सुनेंगे। यानी कि जो राम जी हैं वो हमारे जीवन का एक पार्ट है। भगवान तो है ही है, लेकिन डेली रूटीन का भी हमारा पार्ट है, हमारी भाषा का, हमारी बोली का, हमारी बोलचाल का, सब चीज़ का वो हिस्सा है। तो उनसे जुड़ी कोई भी चीज़ होती है, उसको लेकर एक सेंसिटिव पार्ट हमेशा हमारे दिल में रहता है। अब टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, रामानंद सागर जी ने जो रामायण बनाई थी, उसने एक बेंचमार्क सेटअप कर दिया था उस जनरेशन के अंदर। उसके बाद लगातार जो जनरेशन उसको देखती रही, हमने बचपन में देखी है, तो हम भी आज भी अरुण गोयल को एक राम की भगवानी दृष्टि से देखते हैं। तो जब भी कोई रामायण से जुड़ी कोई सीरीज आती है, कोई फिल्म आती है या कोई एनिमेशन मूवी आती है, तो हम कोशिश करते हैं उससे कंपेयर करने की, क्योंकि एक बेंचमार्क सेट हो चुका है। और उस बेंचमार्क को तोड़ते हुए जब आदि पुरुष मूवी आई, तो उसने जो हॉलीवुड करने की कोशिश की, जो उसने बकवास करी रामायण के साथ, उसके बाद लोगों का और भी इंतजार बढ़ गया था, और भी लोग वेट कर रहे थे कि ये क्या करने वाले हैं भाई। एक ने बनाई, इसने तो गुड़ गोबर कर दिया, अब जो नई रामायण आ रही है उसका क्या है। तो दोस्तों, एकदम बढ़िया लगी ट्रेलर देखने में। कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट आप नेगेटिव बता सकते हैं, गलत कह सकते हो, लेकिन ओवरऑल पूरा ट्रेलर बढ़िया लगा। रावण को रावण के रूप में ही दिखाया गया है। जो स्टार्टिंग में ही वो चल रहे हैं, तो लगता है कि आदि पुरुष वाला सीन है, वो जो भिखारी के वेश में चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही उनका फेस रिवील होता, लात मारते हैं सौर के गेट पर और वहाँ लड़ाई करते हैं, तो एकदम शंकर भगवान जैसे लगते, बड़ी बड़ी जटाएं और ऐसे ही कपड़े पहने हुए, और बिल्कुल हाई फाई एक्शन सीन्स बना रखे हैं। हालांकि उस रामायण में ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन ये चीज़ें मॉडर्नाइज की गई हैं एज पर टुडे जनरेशन, आज के समय के अनुसार वो चीज़ें ऐड की गई, जो कि बहुत बढ़िया लगती है। क्योंकि लोग ना मार्वल की मूवीज़ में या अन्य जो एक्शन मूवीज़ हॉलीवुड की आती हैं, अब तो इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ आ रही हैं एक्शन मूवीज़, उनको, और वो चल रही है, तो उनको कम्पीट करने के लिए उस लेवल का माइंडसेट उन्होंने रखा है। उसके बाद अरुण गोयल एज दशरथ दिखाई दे रहे हैं, जो राम बने थे रामानंद सागर के रामायण में, वो बिल्कुल वैसे के वैसे उन्होंने दाढ़ी का स्टाइल वगैरह वैसे ही रखा है, एकदम अच्छे लग रहे हैं। और लारा दत्ता केकई बनी है, जो भगवान राम यानी कि रणवीर कपूर जो रामायण में भगवान राम का रोल कर रहे हैं, उनके लिए 14 वर्ष का वनवास मांगते दिखाई दे रही है। हालांकि वो रानी नहीं लग रही किसी एंगल से, जो उनकी वेशभूषा है उससे थोड़ा सा ये लगा सकते हैं कि उन्होंने जानबूझ के ऐसी वेशभूषा रखी होगी कि वो कोप भगवान में लगी हुई रही हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब आगे चलते हैं, तो जब भगवान राम का इंट्रोड्यूस हो रहा है, यानी रणवीर कपूर का इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो आंखों पर पट्टी बांध के ऊपर से घंटी उछाली जाती है, उस पर तीर मार के अपनी जो उनकी कैपेसिटी है उसका परिचय दे रहे हैं। एकदम बढ़िया लग रहे हैं, शांत लग रहे हैं, हल्की सी स्माइल, जैसे कि हम इस एक देव प्रभाव होती है, एक भगवान की स्मृति होती है हमारे दिमाग में, वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद एक सीन में लक्ष्मण जी भी दिखाई देते हैं, बिल्कुल शांत, और वैसे ही स्माइल दिखाते हुए, प्रभा दिखाते हुए, एक चमक दिखाते उसके अंदर से दिखाई दे रही है। विपक्ष का कमाल जबरदस्त है, यस रावण के रूप में जबरदस्त दिखाई दे रहे हैं। और जो उन्होंने कृत्य किया, यानी सीता हरण को, मुझे जो सबसे गड़बड़ बात लगी कि सीता हरण जो उन्होंने किया था रावण ने, उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई करते हुए दिखाई देते हैं। ये एक डायलॉग में वो कह रहे हैं कि ना तो राम का अपमान मृत्यु साधारण होगी, और ना ही उसका अपमान साधारण होगा। और उसके बाद वो सीता हरण तक जाते हैं। मेरे को लग रहा है कि जो फर्स्ट ट्रेलर है वो सीता हरण तक ही रहने वाला है, और अगले, माफ कीजिए, जो ये जो पार्ट है ये सीता हरण तक ही रहने वाला है। तो अगला जो पार्ट आएगा वो आगे का आएगा, क्योंकि इसमें आप देखोगे ना हनुमान जी को कहीं दिखाया गया, ना सूर्य को कहीं दिखाया गया है, ना जामवंत को दिखाया गया है, यहाँ की वानर सेना के किसी आदमी को नहीं दिखाया गया है। जो युद्ध भी दिखाया गया इसमें, जिसमें एक बड़ा सा आदमी पैरों के नीचे पब्लिक को कुचल रहा है, सैनिक को कुचल रहा है, हो सकता है वो कुंभकर्ण हो, लेकिन वो मेरे को लग रहा है कि स्वर्ग या किसी अन्य युद्ध का उन्होंने यहाँ दिखाया गया कि ये युद्ध हुआ था, और उसमें रावण और की सेना ने या दूसरी सेना ने लड़ाई लड़ी थी।
क्योंकि जो डायलॉग लास्ट में भी सुनाई देता है उसमें राम जी कहते हैं कि रावण तीनों लोगों का स्वामी है, तो मैं तीनों लोगों को के सामने इसको मार के अपनी सीता को बचाऊंगा। जटायु का सीन बढ़िया बना रखा है, एकदम बढ़िया इफेक्ट्स है। और आपने जो यान, जो विमान, पुष्पक विमान जो रावण उड़ाते थे उसको भी बढ़िया से मॉडिफाई किया गया है। आदि पुरुष की तरह चमगादड़ पे नहीं बिठाया गया मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, सच में मॉडर्नाइजेशन किया है, वीएफएक्स का इस्तेमाल करते हुए एकदम बढ़िया कमल के हिसाब का वो विमान बनाया गया है, जिसमें माता सीता नीचे बैठी हुई है और ऊपर खड़ा रावण दिखाई देता है एक छोटे से बिंदु के जैसा। एकदम बढ़िया लग रहा था। कुल मिलाकर दोस्तों जबरदस्त मूवी रहने वाली है और बॉलीवुड के लेवल की ये मूवी बनाई है, टक्कर देने वाली है। दोनों चीज़ों को मेरे हिसाब से ध्यान रखा गया है। इसमें वेशभूषा आप देखोगे तो जो वनवास के लिए राम जी जाते हैं माता सीता और लक्ष्मण के साथ, तो वैसे ही जैसे आपने रावण सागर की रामायण में वेशभूषा देखी थी, तो वैसे ही कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं और वही सिंपल चीज़ें, लेकिन ग्रैंड अवतार में। उस टाइम पे हो सकता बजट की कमी और चीज़ छोटी बनाई गई थी, जो राजमहल वो छोटे छोटे दिखाए गए थे, पब्लिक भी उस प्रकार से नहीं इकट्ठी की गई थी। लेकिन इस लेवल पर, इस जगह मेरे को लग रहा कि ये बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा दिवाली पर, कि हाँ कि रामायण हम देख रहे हैं उसी राम भगवान की, जिसको हम बचपन से जानते हैं, जो हमारे मन में एक स्मृति है, जिसके बारे में हमने एक आस्था, एक इमेज बना रखी है। तो कुल मिलाकर दोस्तों बाकी समय बताएगा। अभी कोई वोक के नाम पर या मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, वेस्टर्नाइजेशन के नाम पर कोई नई ऊट पटांग हरकतें इसमें दिखाई नहीं देती हैं। इसमें भगवान राम भी जब वनवास में है और वो अपना धनुष उठा रहे हैं, तो उन्होंने भी एक ऐसे बोरे के जैसी जो करते हैं ना, तूत की डंडी लेकर उसको बीनते हैं, कई बार आपने टोकरी बनी देखी होंगी उसकी, उस प्रकार की लकड़ियों से बनी हुई उन्होंने एक वस्त्र सा पहना हुआ है, जो कि एकदम शानदार लगता है। आदि पुरुष में आपने देखा था कि चमड़े का इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, एकदम बढ़िया बनाया गया है और शानदार है। तो उम्मीद यही है कि आपको भी पसंद आएगा। और आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपकी कोई राय है हमारे को लेकर या कुछ चाहते हो हमसे, वो भी कमेंट करके जरूर बता दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।